-0.46 हमारा नेट रन रेट, 3.05 उनका न्यूजीलैंड। मेरे ख्याल से रन रेट वाली गेम तो सर मुक गई है। हम मेरे ख्याल से 250-300 रन से श्रीलंका को हराएंगे, फिर कुछ होगा और फिर उन्हें 100 पे आउट कर दें। हाँ। और न्यूजीलैंड जो है वो 100 रन से हार जाए, कुछ ऐसा ही कुछ होगा। क्योंकि मुझे इस वक्त जो न्यूजीलैंड का बिल्कुल मूड लग नहीं रहा, जिस तरह से कमबैक किया उन्होंने आज, दिल को खुश करने के लिए ये गालिब ख्याल बहुत अच्छा है। तो बस ये ख्याल पे ही हम रहेंगे और हम ख्याल तक ही महदूद रहेंगे। और जो बात शाहीन भी कर रहे थे कि जी एक चांस, तो चांस एक ही है श्रीलंका से मैच। क्या वाकई तनवीर भाई हमारी टीम इस सोच के साथ ही ग्राउंड में उतरती है कि यार हार भी जाएंगे तो अगर मगर शगर कोई चांस, मतलब ये माइंडसेट भी होता है ना कभी। देखिए जिस तरह से न्यूजीलैंड ने कमबैक किया, आपको लगता है ना कि उनको पता है कि यार मैच तब तक चल रहा है जब तक कि आखिरी बॉल चल रही है, दे फाइट टिल द एंड। मैं आप बिल्कुल एक छोटे से एग्जांपल आपको देता हूं। जब आप टीम सही नहीं खिलाएंगे ना, या 15 लड़के आप सही सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये काम किसका होता है? सिलेक्टर्स, जिनका कोच भी होता है और आपका कप्तान। ठीक है, तो जब ये सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो जो 15 लड़के हैं ना, उसमें से आधे लड़के ये सोच रहे होंगे यार हम इतना बड़ा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, हमारे पास है क्या? वो लड़के आपस में ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार ना हमारे पास स्पिनर है, ना मिडल ऑर्डर है, ना फलाना है, तो हम खेलेंगे कैसे? वो तो मजबूर है, कुछ कह ही नहीं सकते। अब आप ये देखो कि वर्ल्ड कप से पहले ये सब चीजें चल रही थी, एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। हमने सोचा यार शायद वर्ल्ड कप में ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएंगे। सही है। वो एक्सपेरिमेंट तो वर्ल्ड कप में भी चल रहे हैं अभी तक। भाई कौन सा टूर्नामेंट ऐसा है जिसमें माइक एसन बोले कि एक्सपेरिमेंट खत्म है? मुझे सब पता चल गया। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो कोच है या कप्तान है, उनको खुद नहीं समझ आ रही कि हमने लड़के सिलेक्ट क्या किए हैं। हमारे पास लड़के है क्या, हम खिलाएं किसको? पता है चीज क्या है? हर्षा बोगले ने भी एक ट्वीट किया है कि फाइनली पाकिस्तान ने अपनी बेस्ट टीम सेलेक्ट की है, लेकिन अफसोस ये है कि वो आउट होने की कगार पे आ गए। मैं इसके साथ ही लेट्स मूव ऑन टू द कंसोलिडेट पार्ट ऑफ द शो। और कल से जो कौम के तासुरात थे कि हम यहाँ पे हंसी खेल मजाक कर ही रहे हैं, लेकिन वो अंदर से दिल बहुत टूटे हुए हैं। ये इसलिए भी क्योंकि हम हर बार यही देख रहे होते हैं, तो अभी आगे फिर हंसी मजाक के अलावा क्या रह जाता है? हम आपको दिखाना चाहेंगे कमेंट्री बॉक्स में विजुअल्स जो हैं, और उसमें गालिबन नासिर हुसैन थे शायद, या नासिर हुसैन थे और वसीम अकरम और रमीज राजा। प्लीज दिखाइए जरा, सुनाइए। तो ये आपने देख लिया कि वसीम अकरम और रमीज राजा। इसकी मैं एक बात बता दें कि ये कमेंट्री बॉक्स है ना, मेरा एक्सपीरियंस डगआउट का हो चुका है पाकिस्तान टीम का जी, जो भी मैचेस खेले। आप यकीन करोगे जब टीम हार रही होती है ना, और जब आप अवे खेलते हैं जाके, और जब आपकी टीम हार रही होती है और होम टीम का क्राउड जब उसको सपोर्ट कर रहा होता है ना, तो समझ लें जो डगआउट में जो प्लेयर, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, मैं जब डगआउट में बैठा था और न्यूजीलैंड में हम जब बायलैटरल सीरीज चल रही थी और यूं छक्के इधर छक्के उधर छक्के, मैच हार रहे थे, सब कुछ क्लैपिंग सब कुछ। या इंग्लैंड में टेस्ट मैच में जब 2010 में जब टेस्ट मैचेस में मैं गया हुआ था, आप यकीन करोगे आवाज़ नहीं निकलती थी। हम डगआउट में बैठे होते थे ना, यूँ हम सिर्फ देख रहे होते थे यार टीम हार रही है, बुरे तरीके से हार रही है, वो आउट नहीं हो रहा, ठीक है, वो 100-150 किए जा रहा है, मार इतनी पड़ रही है। जेसी राइडर वाली सीरीज। ठीक है, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि डगआउट में बैठे हुए भी बंदे का हाल बुरा हुआ होता है, क्योंकि जाहिर बात है उसकी तो टीम खेल रही है। अब वो उसके बाद जो क्लैपिंग शोर हो रहा होता है, आवाम अपने लोगों को सपोर्ट कर रही होती है, तो आप तो जो खेल रहे हो तो वैसे ही मेंटली गिर जाएंगे। और जो डगआउट में वो सोचता है मैं क्या सपोर्ट करूं जाके, यार इतने बुरे हालात हो रहे। तो ये जो कमेंट्री में जब आप बैठे हुए होते हैं ना, वो आप मैच के ऊपर कमेंट्री कर रहे होते हैं, और आपकी जब टीम हार रही होती है और साथ वाले की टीम जीत रही होती है, वो फीलिंग ही कुछ और होती है यार। आप जो, मैं सही बता रहा हूँ, ये वसीम भाई वगैरह की जो फेस बना हुआ था ना, वसीम भाई का दिल नहीं कर रहा था मैं उधर ही रोने लग जाऊं। ये आपकी फीलिंग ये हो जाती है कि यार हमारी टीम इवेंट में जाके खेलती क्या है भाई। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो तनवीर भाई ने बात की, सॉरी एक बात, इससे पहले जब हम T20 वर्ल्ड कप था, जब हम अमेरिका से आ रहे थे, जब ग्राउंड में खड़े होके, अब वो वसीम अकरम उन्होंने क्या क्या बातें की, ये आप अंदर से निकलती हैं चीजें। एग्जैक्टली, निकलती हैं ये चीजें। कुछ और चीजें भी कमेंट्री के दौरान निकल पड़ी थी।